नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज आपके सामने दो खबरें रखनी है और दोनों ही विदेशी खबरें हैं। एक है आपके अपना ट्रंप अंकल की और दूसरी ट्रूडो भाई साहब की। बड़े गौर से देखना, समझना और सोचना, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करना। अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनवरी में जो अपना ट्रंप जो जीत गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं करी है। अभी वो गद्दी पे बैठ गए, विराजमान तो हो गए हैं, लेकिन जो शपथ समारोह होता है वो अभी नहीं हुआ। उसमें दीन दुनिया के सब लोग, फेवरेट लोग, अपने पसंदीदा लोग और बड़ी हस्तियां आती हैं, मेन मुख्य मेहमान होते हैं, और उसके बाद वो अपनी असेंबली में, अपने सांसदों में गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो वहाँ पर शपथ लेते हैं सबके सामने। ठीक है, तो ऐसा भारत में भी होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये शपथ समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग, महान लोग सब जा रहे हैं, लेकिन भारत के इस वक्त के सबसे बड़े महान नेता जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये नहीं जा रहे हैं। भाई, आपने सही सुना, मोदी जी ने मना नहीं किया। ना ही मोदी जी बिजी हैं, ना ही मोदी जी का कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, ना ही मोदी जी बीमार हैं। बीमार हो भी ना, भगवान ऐसा ना करे, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन ट्रंप, जिसकी लोग कहते हैं कि ये मोदी जी का बहुत करीबी है, बहुत एक सच्चा पक्का दोस्त है, मित्र है, ट्रंप ने मोदी जी को न्योता नहीं दिया। ये एक अचंभे की बात है। भाई, विश्व गुरु हो, भारत का पीएम हो नरेंद्र मोदी जी, उसकी तूती बोलती हो दुनिया में, और भारत में तो तूती छोड़ बैंड बोलते हो उनके, लेकिन उनको अमेरिका इनवाइट ना करे, एक इनवाइट ना करे, और अमेरिका हो भी भारत का पक्का सच्चा दोस्त मित्र, तो इसमें क्या राज हो सकता है? आप खुद सोचें। हमारे विश्व गुरु को जो हमने दर्जा दे रखा है कि ये विश्व गुरु है, हर जगह जहां मोदी साहब नहीं जाते वहां पर वो पार्टी ही पूरी मुकम्मल नहीं होती, वो पार्टी ही अधूरी होती है। तो भाई, इस पार्टी का क्या होगा? ये लगता है अधूरी ही रह जाएगी, या ये कमी विश्व गुरु वाली वहाँ कौन पूरी करेंगे? क्योंकि मोदी जी तो विश्व गुरु हैं यार। अगर विश्व गुरु जी को नहीं बुलाया गया तो बहुत बड़ा तमाचा और बहुत बड़ी चपेट है ये भारत के मुंह पे। लेकिन भारत को अपना समझना चाहिए, और समझ गए होंगे आप भी, क्यों नहीं बुलाया। लेकिन बुलाया कौन से? शिवम बैंड। उनके स्वागत में जो वहाँ पर है पुपू पुपू होनी है, वो शिवम बैंड ने करनी है। वो कहाँ से जा रहा? भारत से। और भारत का जो एक ऐसा मीडिया है, एक पक्का सच्चा मीडिया है, वो आपको भी पता, वो कौन से चैनल है? एक गोदी चैनल है, जो जितना लिखा, जितना बताया, जितना बोला उतना ही बोलना है, औकात से आगे नहीं बोलना है, अपनी औकात नहीं दिखानी है। उनके गले में पटा पड़ा हुआ है। अगर वो पटा जब कुत्ते के गले में पड़ जाता है तो वो भी इधर उधर ज़्यादा नहीं खींच सकता, वो उतने दायरे में ही 4-5 मीटर की जो पटा, जो संगली डाली होती है, रस्सी, उतने एरिया में रहता है। तो ये भी उतने एरिया में रहते हैं। इसके आगे कंट्रैक्ट हुआ होता है, कंट्रैक्ट से बाहर जाएंगे तो कंट्रैक्ट फेल हो जाएगा भी, फिर तो जो उनका जो है चैनल ही बंद हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्रोपोगंडे के हिसाब से ही चलना होता है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भारत की इसमें बड़ी जीत है, वाह वाही कर रहे हैं। ये गोदी चैनल से लेके ये जितने अखबार हैं, ये फुटकर अखबार, जो जितने नेशनल अखबार है, मीडिया जो गोदी मीडिया के अंडर में आते हैं, तो वो सारे यही प्रचार कर रहे हैं कि भारत का पारंपरिक बैंड जा रहा है। भारत के लिए मान और सम्मान की बात है। अरे, तुम्हारे सिर में 10-10 जूते मारे जाए सालों। हमारा पीएम जा नहीं रहा, हमारा प्रधानमंत्री जा नहीं रहे, हमारे देश के सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी जा नहीं रहे, और चूतियों वहाँ पर बैंड जा रहा है। बैंड उनका एक अपना अलग पेशा जरूर हो सकता है, वो तुम्हारी संस्कृति है। तुम्हारे मारे जाए 10-10 जूते निकाल के, कह रहे हमारा सांस्कृतिक बैंड जा रहा है। ये कोई संस्कृति नहीं होता। संस्कृति होती है लोगों से, उनके पहरावे से, उनकी भाषा से, उनकी बोली से। इसके बाद में ढोल नगाड़ों का नंबर आता है। ढोल नगाड़ा पहले लग गया, तुम्हारी संस्कृति अमेरिका पहुंच गई। लानत है तुम्हारी बातें बनाने पे। उस पे बात करो, मुद्दे पे, खास मुद्दे पे, कि नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया। इसमें भारत की बेइज्जती है, बदनामी है, और इससे घोर अपमान है। नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं ट्रूडो को अपना, ट्रंप को बहुत पक्का सच्चा मित्र, और वो मित्र अब दिखा रहा है आंख मचोली। वो आंखें क्यों दिखा रहा है उसका मैं आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है, एक 1 बाय 1 करके बताऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बना के डिटेल से बताऊंगा कि वो ये आंख मिचौली अब क्यों खेल रहा है। वो भारत का मित्र नहीं, भारत पे सख्त नज़र रखे हुए है, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी खबर आ गई कनाडा से। कनाडा के जो अपना ये है ट्रूडो साहब, जिनको लोग खालिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी ने दे दिया भाई इस्तीफा। अब वहाँ पर भगवा राज होगा, वहाँ पर सनातनी एक कविता नाम की एक उनकी असेंबली में एक बहन, आंटी कह लो, जो मर्जी कह लो आप अपनी अपने हिसाब से, तो वो कह रही है कि मैं पीएम बनूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि अगर खालिस्तान बनाना है तो कनाडा जाके बना लो। अरे कनाडा में तुम्हारा खालिस्तानी ट्रूडो है तो वहीं पर रहो। तो अब खालिस्तानियों पे राज करने वाले हैं सनातनी, सुनने में ऐसा आया है। लेकिन उधर वो कविता बहन जो है, कविता आंटी, ये भूल गई कि इधर जो है मेरे राइट हैंड में जगमीत सिंह बैठा हुआ है। जगमीत सिंह, उसका क्या होगा? खालिस्तानी उतरेगा तो खालिस्तानी ही बैठेगा वहाँ पर। तो उनकी अब बीच की बात है। तो सो दोस्तों, ये सोचने की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। कोई अगर भारत का बंदा विदेशों में बैठे, जाके असेंबली में बैठे, उनकी सरकार में बैठे और वो भारत की बात करे या अपने लोगों की बात करे तो बड़े मान और सम्मान की बात होती है। लेकिन यहाँ तो दो तबके बट ही गए। अगर एक सिख सरदार और पगड़ीधारी अगर किसी देश में, कंट्री में जाके कोई उनकी एम्बेसी में बैठता है या उनकी असेंबली में बैठता है तो वो खालिस्तानी कहलाता है, उससे हिंदुस्तानी का दर्जा ही नहीं दिया जाता। और कोई हिंदू भाई, मुसलमानों का तो बेचारों का नाम नीचे चला गया, बहुत नीचे वाली गहराई, कुएं में फेंक दिया। उनका तो कहीं नाम लेना है, जिक्र लेना है, लोग अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनको तो इतना कुचल दिया गया है कि वो ऐसे देख रहे हैं नीचे से बैठ के, बहुत नीचे से देख रहे हैं। उनका वक्त अभी आएगा, वो पता नहीं कब आएगा। अभी फिलहाल उनको यहीं पर ऐसे बैठ के देखने में मज़ा है। तो सनातनी और खालिस्तानी वाला जो फंडा चल रहा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप फ़र्क भी तो समझो। जो खालिस्तानियों का एक पगड़ी की वजह से हर जगह ढंडोरा पीट दिया जाता है, उनको बदनाम कर दिया जाता है कि ये ऐसे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये फलाना द्रोही हैं, ये बॉर्डरों पे मरें, बॉर्डरों पे लड़ें, देश की आज़ादी के लिए लड़ें, मुगलों से पीछा छुड़ाएं, अंग्रेज़ों से लड़ें, ये है। और अब इनसे भी लड़ें। किस किस से लड़ें यार? ये कैसी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कैसी फौज तैयार कर दिया? इनको लड़ने के बिना और कोई काम ही नहीं है। इनके किस्मत में ही लड़ाइयाँ लिखी हैं, लेकिन कभी अपनों से, कभी बेगानों से, कभी शैतानों से इनका पाला पड़ता ही रहा है। तो ये खालिस्तानी हो गए हैं, तो अब खुद ही कह रहे हैं खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी ही कहते रहो। इनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कहते रहो खालिस्तानी। अब जितना आप खालिस्तानी 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 करोगे, इतना छोटे छोटे बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को, गर्भ में जो माँ के बच्चे हैं उनको भी ये पता चलेगा, जैसे अभिमन्यु को सारी शिक्षा गर्भ में मिल गई थी ना, कि खालिस्तान करना है जाके। इसलिए जिस चीज़ का नाम होता है वो एक दिन बन जाती है। आपने ये खुद बना रहे हो, खुद बन रही है, पनप रही है, आपके मुंह से निकल रही है। टारगेट कर रहे हो, सिखों को पकड़ पकड़ के जूते मार रहे हो, जहाँ जी करे उसकी बेइज्जती कर रहे हो, पगड़ी उतार रहे हो, छोटी सी बात पे उसको खालिस्तानी कह रहे हो। तो इसका मतलब आप खालिस्तान लाना चाह रहे हो, इसका आपका मकसद यही है। और वहाँ पर खालिस्तानी बैठे और या सनातनी बैठे या हिंदू राष्ट्र वाले बैठे, वो बैठने वालों की मर्जी, जिसके नसीब में होगा, जिसको ताज पहनना मुकुट, वो तो बैठेगा ही। सो दोस्तों, ये लड़ाई है हमारी और आपकी, तू मैं वाली। उनकी कोई लड़ाई नहीं है, वो संसद में और जहाज़ों में, घरों में और कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये खालिस्तानी और ये सनातनी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये फलाने, ये दिखाने, आपको सबको बांट के आपको लड़ाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन देश आज़ाद हो जाएगा। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, उससे पहले मुग़लों से आज़ाद हुआ था। लेकिन आपको इनसे आज़ादी कैसे लेनी है? इनसे आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का लफड़ा ख़त्म कर देंगे। और जब तक आपके दिलों में, दिमाग में ये पाठशाला खुली रहेगी, ये पढ़ाई जाती रहेगी कि ये हिंदू है, ये खालिस्तानी है, ये सनातनी है, ये टुकड़े टुकड़े गंग है, ये कश्मीरी है, ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये लव जिहादी है, तब तक इस देश पे यही राज करेंगे। और इनको आप राज कब तक करवाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। सो दोस्तों, वीडियो रही है लंबी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, तीनों काम करने हैं, एक काम नहीं करना। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।